सोचिए, आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर लेक पर घूमने के लिए गए हो और अचानक आपको वहाँ पर कई सारे नरकंकाल दिख जाए, तब आप क्या करोगे? ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, यही ना? पर यकीन मानो दोस्तों, ये एक रियलिटी है, ये एक सच्ची घटना है। हिमालय पर्वत की रूपकुंड स्केलेटन लेक की कहानी इससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है। भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों के बीच एक लेक, जिसमें कई अरसों से इंसानी हड्डियों और कंकाल बिखरी पड़ी हुई है। समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये लेक रूपकुंड की स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड की झील हिमालय की चोटियां, जिन्हें त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, उसके बीच में बसा हुआ है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसा हुआ है। कई सदियों से अनसुलझे ये हड्डियों और कंकालों की कहानी अब तक अनसुलझे है। साइंस भी इसे लेकर बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसकी अनसॉल्व मिस्ट्री की असली कहानी। पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आखिर में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत का एक खूबसूरत राज्य उत्तराखंड में रूपकुंड नाम की एक लेक है, जिसे स्केलेटन लेक यानी कि कंकालों की झील भी कहा जाता है। इस लेक में इधर उधर बर्फ में कई इंसानों की हड्डियां दबी हुई है, और इन हड्डियों को लेके साइंस भी हैरान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हड्डियां कहाँ से आ सकती है। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने इस स्केलेटन लेक को एक्सप्लोर किया था। ये झील टूरिस्ट, साइंटिस्ट और हम सब के लिए रहस्य बना हुआ है, जिस कारण बहुत सारे टूरिस्ट इसे देखने के लिए जाते रहते हैं। जब लेक पर जमी आइस पिघल जाती है, तब ये इंसानी स्केलेटन दिखाई देने लगते हैं। अब तक इस लेक से 600 से 800 ह्यूमन स्केलेटन बरामद हुई है। उत्तराखंड के इस लेक को लगभग सभी लोग मिस्टीरियस झील मानते हैं। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कंकाल किन लोगों की है और आखिर यहाँ पर आया कैसे, इन लोगों की मौत कैसे हुई थी। पर वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने में आज तक नाकाम रहे हैं। कंकालों को लेकर कहा जाता है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनके पत्नी और उनके सैनिकों की है। आज से करीब 870 साल पहले एक बर्फीले तूफान में ये लोग दबकर मर गए थे और यही दफन हो गए थे। वही एक रिसर्च के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों की है, और एक कहानी के मुताबिक ये एक कब्रगाह हो सकती है, जहाँ किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इसके आसपास इलाके में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजे जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसे तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पर सैर करने वाले लोगों की मौत हो गई और वो इसकी लेक पे समा गई। कहा जाता है कि इस झील में लगभग 200 से ज्यादा स्केलेटन आज भी मौजूद है। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख के ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। शुरुआत में इसे देख के कई लोग सोचता था कि ये सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में ब्रिटेन पर हमला करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे। हालांकि 2004 में हुए एक रिसर्च ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस रिसर्च के जरिए ये पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15 सदी के बीच के थे, और डीएनए जांच के बाद कई नई चीजें सामने निकल कर आई है। ये भी पता चला कि सभी कंकालों की संबंध अलग अलग जगह से है, यानी कि किसी के साथ किसी का संपर्क नहीं है। रिसर्च के दौरान पता चला कि इस लेक पर मरने वाले ज्यादातर लोग लगभग जवान थे, जिनकी उम्र 35 से 40 के बीच रही होगी, जिनमें महिलाओं की भी स्केलेटन है, पर कोई बच्चों की स्केलेटन यहाँ पर नहीं मिला है। 5 साल तक चले रिसर्च में बोला गया कि ये सभी बातें सच नहीं है। इस रिसर्च में भारत, जर्मनी, अमेरिका के 16 इंस्टीट्यूट के 28 मेंबर्स शामिल थे। साइंटिस्ट ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर लेक पर मिले 38 ह्यूमन स्केलेटन पर जांच किया है, जिनमें 15 महिलाओं के स्केलेटन थे, जिनमें कुछ 1200 साल के पहले के हैं। रिसर्चरों ने पाया कि मरे हुए लोग आनुवंशिक आधार पर दूसरे से अलग हैं
और उनकी मौत के बीच 1000 साल का गेपरेंट है। रिसर्च की मुख्य राइटर एडविन हर्न, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, हर्न ने कहा कि इससे वो थ्योरी खारिज हो गई जिसने कहा गया कि किसी तूफान या आपदा में इन सभी की मौत हुई थी। उन्होंने कहा, अभी ये क्लियर नहीं है कि रूपकुंड लेक पर आखिर ऐसा क्या हुआ था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी दुर्घटना में नहीं हुई है और ये ना कोई कोइंसिडेंट है। समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड लेक तकरीबन 6 महीने तक बर्फ में ढकी रहती है। 2004 में हुई रिसर्च में यह भी बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुए खतरनाक पत्थरों की बारिश से इन लोगों की जान गई हो। वही आज भी रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के अंदर ही दफन है। इस लेक पर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई सारे रहस्यमय घटनाएं होती रहती है। रूपकुंड झील में नरकंकाल क्यों है और कैसे है, इस पर साइंटिस्ट का कहना हमेशा अलग अलग होते हैं। क्या आपको पता है इन सब का कारण क्या हो सकता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रोमांचक और रहस्यमय स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।